हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जे एडवांस 2025 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे है। इसमें पूछा गया है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है जिसमें हमें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स PQRS यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स बन रहा है PQRS, और पूछा है द प्रोडक्ट्स हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। तो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ये सारे क्वेश्चंस को। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले यहाँ पे P को देखा जाए तो यहाँ पे ये एक दे रखा है हमारे पास सबस्ट्रेट जिसमें रिएजेंट दे रखा है Br2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शन जो है ये है HVZ रिएक्शन, और हमें पता है HVZ रिएक्शन में जो COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटके वहां पे हेलोजन्स ऐड होता है। तो जो P बनेगा इस रिएक्शन में वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन एज इट इज रहेगा और इसमें बन जाएगा प्रोडक्ट COOH और यहाँ पे ब्रोमीन। तो इस रिएक्शन में P जो है वो ये बना, बस एक ही स्टेप का ये रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, और HBZ रिएक्शन जो है वो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन को ऐड करता है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हो गई ऐसी। तो यहाँ पे P जो बना वो ये बना। अब अगर अपन Q की बात करें तो Q में ये जो रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन दे रखा है, और एल्डोल कंडेंसेशन इसके हेल्प से जो बनेगा तो वो बनेगा कुछ ऐसा। मीन्स जो Q बनेगा उसमें सबसे पहले यहाँ से बेस यहाँ से अल्फा H एक्सेप्ट करेगा और हमें मिलेगा एक एनायन, और वो एनायन फिर इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ से वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये हमें मिलेगा एल्डोल कंडेंसेशन के बाद, क्योंकि ये बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो यहाँ पे एनायन बनेगा वो एनायन इस पे अटैक करेगा, फिर वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमें बीच में एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इस रिएक्शन में Q। अब अगर अपन R पे आते हैं तो इस रिएक्शन में R क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दे रखा है बेंजीन, बेंजीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे एक H भी होगा, और वो H स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर का है और यहाँ पे हमारे पास एक बेस दे रखा है NaNH2, और ये बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे माइनस, ये चीजें मिलेंगी। और इसके बाद आगे दे रखा है ये, और ये माइनस अब यहाँ इस कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को लीव कराएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा होने से हमें मिल जाएगा बेंजीन रिंग, उसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ में ये वाला कार्बन जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ आगे जो है 3 कार्बन टोटल 1 2 3, मतलब इसके बाद टोटल 3 कार्बन और आएगा। तो 1 2 3, और इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो ये चीजें हुई। अब आगे जो रिएक्शन दे रखा है वो है Hg2+H3O+, यानी अल्काइन का हाइड्रेशन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो अल्काइन का हाइड्रेशन करेगा। अल्काइन का हाइड्रेशन करने का मतलब है कि अल्काइन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला एक जगह पे H एक जगह पे OH जोड़ेगा। तो एक जगह पे H और एक जगह पे OH जोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में यहाँ पे 2H यहाँ पे 2OH जुड़ेगा, और 2H 2OH जुड़ने का मतलब है कि एक कार्बन पे जब 2OH जुड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये बेंजीन कार्बन, इस पे 2OH और यहाँ पे 2H, और फिर इधर वाला हिस्सा वो एज इट इज रहेगा। तो ये कुछ ऐसा बना। बट हमें पता होता है कि अगर एक कार्बन पे 2OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से ये वाटर बनके बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, बेंजीन C डबल बॉन्ड O C, और उसके साथ में ये चीजें। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिला। और लास्ट वाले को देखा जाए तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस कराया गया है, बट हमें प्रोडक्ट में मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को रखना है एज इट इज। तो मीन्स ओजोनोलाइसिस सिर्फ इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा
तो यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ डबल बॉन्ड O आएगा, मीन्स यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा हो गया P, ये Q, ये बन गया R, और S जो बनेगा उसमें अभी फिलहाल ये बेंजीन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा CHO, एल्डिहाइड। अब आगे दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो इक्विवेलेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो इक्विवेलेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3 MgBr, इसके टू इक्विवेलेंट्स, तो एक इक्विवेलेंट यहाँ पे अटैक करेगा, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे, और दूसरा इक्विवेलेंट यहाँ पे, क्योंकि दोनों कार्बोनिल, दोनों का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक। जब ऐसा होगा तो हमें यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो अल्कोहल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे अल्कोहल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन, यहाँ OH, और ये एक CH3 ने अटैक किया था तो यहाँ पे एक और मिथाइल होगा, और यहाँ पे सिमिलरली एक कार्बन, इसके साथ में एक OH, और एक तो होगा H और एक और CH3 यहाँ पे जिसने अटैक किया, तो कुछ ऐसा मिला। अब इस रिएक्शन में अगले स्टेप में यहाँ पे H2SO4 या H प्लस H2SO4 हीटिंग दे रखा है, मीन्स यहाँ पे OH का एलिमिनेशन मीन्स डिहाइड्रेशन होगा, और OH का डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन, यहाँ पे अल्कीन। सबसे पहले ये OH और यहाँ से H, क्योंकि हमें सेट जब प्रोडक्ट बनाने हैं डिहाइड्रेशन में, और यहाँ पे ये OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस OH को रिमूव करेंगे, यहाँ पे OH और इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया हमारे रिएक्शन का S। अब इसमें पूछा क्या गया था, इस रिएक्शन में पूछा गया है the products having the highest number of unsaturated carbon atoms। unsaturated carbon atoms का मतलब ऐसे कार्बन एटम्स जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो P में कितने नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स है, बेंजीन में 6 होगा, 6 बेंजीन में, और एक ये वाला, तो इसमें टोटल 7 अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए P में। Q की बात की जाए तो 6 बेंजीन से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल इसमें 9 कार्बन एटम्स ऐसे हो गए जो अनसैचुरेटेड हैं। अब अगर बात किया जाए R में तो 6 हो गया बेंजीन से, एक हो गया ये वाला, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 6 and 3 9 कार्बन एटम्स अनसैचुरेटेड R में भी बना। और S की बात की जाए तो S में 6 हो गया यहाँ बेंजीन से, 7 8 9 10, तो इसमें टोटल 10 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो अनसैचुरेटेड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड किस में आया, S में, तो हमारा आंसर होगा D। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ D, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स मिले। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स हमें किस में मिलेगा, और हमें ये भी ध्यान में रखना था कि क्वेश्चन में बोला गया था मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मींस यहाँ पे मोनोसाइक्लिक को हमने हर रिएक्शंस में मेंटेन रखा है एज अ प्रोडक्ट। बट अगर ये मेंशन नहीं होता तो जब अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो ओजोनोलाइसिस बेंजीन को भी ब्रेक कर सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में मोनोसाइक्लिक बोला गया था तो हमें बेंजीन को एज इट इज रखना था, तभी हमें वहां पे साइक्लिक कंपाउंड मिलता। तो हर एग्जाम्पल में, हर प्रोडक्ट्स में हमने मोनोसाइक्लिक को मेंटेन रखा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह है एक दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2025 जेईई मेन का, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है और वो किस में बनेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले वाले रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे NaCN के साथ रिएक्शन कराई गई है। जो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा NaCN का मतलब Na+ Cn-, ये Cn- इस पे अटैक करके Cl को लीव कराएगा। Cl लीव होगा तो जो A में प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा OH, और यहाँ पे आएगा Cn, ये कुछ ऐसा हुआ। और ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का स्टेप है।
पहले यहाँ पे OH माइनस मीन्स बेसिक हाइड्रोलाइसिस हुई है। जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस होती है साइनाइड की तो वहां पे बनता है COO माइनस। मीन्स जब हाइड्रोलाइसिस होती है साइनाइड की तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट कब? जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो। बट यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस से ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस और यहाँ पे Na प्लस। ये OH अगर NaOH से आया होगा तो Na प्लस, अगर KOH से आया होगा तो K प्लस, तो ये बनी। बट आगे H3O प्लस भी दे रखा है, मीन्स इसकी रिएक्शन जब आगे HO3 प्लस H3O प्लस से होगी तो ये बन जाएगा COOH। तो यहाँ पे पहले वाले में हमें ये मिला, क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं है, तो ये ऑप्शन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं मिला। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में अगर यहाँ पे देखा जाए, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई है। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बायोमोलिक्यूल्स का बहुत ही फेमस ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमें मिलता है CH2OH। तो ये सिर्फ CHO को COOH में कन्वर्ट करता है। तो पहले वाले में हमें मिला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में भी अपन को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला, हमें कोई भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ऑप्शन ए में भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब अगर अपन थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन है, KOH ATOH, ये है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन करना। मीन्स ये इस ब्रोमीन को और अगले कार्बन से H को एलिमिनेट कराएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक अल्कीन। तो सबसे पहले इसमें पहले स्टेप में ये बन गया। अब आगे दे रखा है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मीन्स ये है एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 का काम होता है इस बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों ही कार्बन को, ये और ये, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से होती है, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से, तो ये बन जाता है कुछ ऐसा। और ये क्या है? 2COOH, मीन्स ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और हमसे यही पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बट हम लोग डी को भी चेक कर लेते हैं। अगर डी पे चले तो डी में यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दे रखा है जिसकी रिएक्शन H2CrO4 से कराई गई है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जस्ट लाइक K2Cr2O7। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो कीटोन यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, और कीटोन एज इट इज रह जाएगा। तो ये जो है इसमें भी एक ही COOH है, मीन्स ये भी एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो इसका आंसर हो गया सी। डी नहीं होगा, ए नहीं, बी नहीं, इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। तो ये दो क्वेश्चन थे JEE एडवांस 2025 के। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।